सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को जय श्री राम। भाइयों, आज हम अपरा एकादशी का क्या महत्व होता है, उसकी पूजन विधि क्या होती है, उसकी अनुष्ठान विधि क्या होती है और उसकी महात्म्य की कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, पूरी एकादशी का महात्म्य समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। तो चलते हैं अपरा एकादशी का महत्व जानने के लिए। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाई जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भवसागर से तर जाते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को अखंड कीर्ति का लाभ होता है, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है और यह व्रत द्वादशी के दिन समाप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ मिलता है। अपरा एकादशी का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष स्थान है। पुरानी कथाओं के अनुसार और शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि अपने कार्य का महत्व भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को सुनाया गया था। विद्वानों के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। यह माना जाता है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह आसानी से अपने अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छाई और सकारात्मकता का मार्ग पा सकते हैं। भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पूरी श्रद्धा और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह में पवित्र गंगा स्नान करने से अचला एकादशी का व्रत पालन करने के समान लाभ होता है। यह व्रत भक्तों को अपने जीवन में धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अपरा एकादशी व्रत पूजन विधि। पुराणों में एकादशी व्रत के विषय में कहा गया है, व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर मन में सभी विकारों को निकाल दे और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरा दिन झूठ, छल कपट से बचना चाहिए। जो लोग कुछ कारणवश व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी की व्रत कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन राजा का एक छोटा भाई था। वह अधर्मी और पापी था। उसने छल और कपट से राजा की हत्या कर दी और महिध्वज राजा के शव को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे दबा दिया। राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी और उस पीपल के पेड़ पर अपना डेरा जमा लिया। राजा पीपल पर रहने लगा और उस रास्ते में आने जाने वालों को परेशान करने लगा। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजरे। राजा ने उन्हें भी डराने की कोशिश की, लेकिन ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और उससे प्रेत बनने का कारण पूछा। ऋषि मुनि को राजा ने पूरी बात बताई। राजा की बात को सुनकर ऋषि मुनि ने परलोक का ज्ञान कराया।
ऋषि मुनि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का विचार किया और प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। उस दिन ज्येष्ठ माह की एकादशी भी थी। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। राजा को अगति से छुड़ाने के लिए उन्होंने उनका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का अनुष्ठान किस तरह करना चाहिए? अपरा एकादशी में भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की आवश्यकता होती है। सभी अनुष्ठानों को करते समय निष्ठा का होना आवश्यक है। भक्तों को अपरा एकादशी का पालन करना चाहिए। व्रतों को पूर्ण करने के लिए अपरा एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए। भक्तों को पूजा करनी चाहिए और देवता की अर्चना करना चाहिए और देवता को अगरबत्ती, फूल और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। देवता की आरती करके पवित्र भोजन सभी को वितरित करना चाहिए। भक्तों को देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। अपरा एकादशी पहले दिन दशमी की पूर्व शाम को शुरू होती है। दशमी को एक ही दिन सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। जब एकादशी समाप्त होती है तब तक व्रत जारी रहता है। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उन्हें पूरा समय मंत्रों को पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी को शाम को दान करना फलदायक माना जाता है। भक्तों को ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा दान देनी चाहिए। इस तरह अपरा एकादशी बहुत ही फलदायक है। इसका श्रद्धापूर्वक पालन करने से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।